Hello everyone. In this video we will discuss about the previous year questions of क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो आपको पता ही है कि कल आपका CBSE का क्लास 10th का जो फाइनल पेपर है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इनमें से कौन सा सिमिलैरिटी का क्राइटेरिया नहीं है? ट्रिपल ए, ट्रिपल एस, ACS एंड RHS। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिपल ए है ये हमारा क्राइटेरिया नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एंगल P। हमारा जो एंगल P है, एक तरह का हमें ये एंगल जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखो, पहली बात सिमिलर क्या है। अब यहाँ पे देखो जो AB है दैट इज सिमिलर टू RQ, ठीक है। आफ्टर दैट BC इज सिमिलर टू PQ। नेक्स्ट जो ट्रायंगल साइड AC है वो हमारी RP के सिमिलर है, क्योंकि आपको वैल्यूज़ देख के दिख रही है कि डेसिमल वाली जो साइड है वो इस तरह, तो डेसिमल वाली साइड यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने बताना कि एंगल P की जो वैल्यू क्या है। तो एंगल A जो है वो हमारा आ गया 80 डिग्री, दिस इज़ 80 डिग्री। तो ये कितना आ गया हमारा 60 डिग्री। तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। 80 प्लस 60 दैट इज़ 140, और 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40 डिग्री। दैट मीन्स ऑप्शन C इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द डिस्टेंस ऑफ ए टेंजेंट टू अ सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज 4 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ द डायामीटर ऑफ द सर्कल इज। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक सर्कल बना लेते हैं, उसका कोई टेंजेंट है, मान लो ये टेंजेंट है, या आपका उसका क्या है, सेंटर है। सेंटर का जो टेंजेंट से जो डिस्टेंस है दैट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हमें डायमीटर बताना है। तो ये जो है हमारा रेडियस है, तो रेडियस का डबल क्या होता है, हमारा डायमीटर। तो 4 का डबल क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर इज 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है? tan 45 इक्वल टू cot 45, यस, दोनों की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। sin 90 इक्वल टू tan 45 दैट इज इक्वल्स टू 1, बोथ आर 1। sin 30 इक्वल्स टू cot 30, तो ये गलत है, क्योंकि sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये गलत है, हमें फॉल्स ही बताना था। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर A माइनस 1/sin स्क्वायर A इज डैश। तो हमें इनमें से बतानी है कि क्या वैल्यू आएगी। देखो, जो cot स्क्वायर A है और 1/sin स्क्वायर क्या होता है हमारा, cosecant स्क्वायर A, ठीक है। तो हमें एक तरह की इसकी वैल्यू निकालनी है, और हमें पता है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर थीटा। तो जब हम cosecant स्क्वायर थीटा को इधर लेके आएंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा -1। तो ऑप्शन D इज करेक्ट। Now the next question is, in the given figure which of the following angles represent the angle of depression। तो इस फिगर में हमने ये बताना है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। तो यहाँ पे देखो, ये जो x है वो एंगल ऑफ एलिवेशन है, और ये जो z है दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो ऑप्शन C इज करेक्ट। अगर आपको यहाँ पे एलिवेशन पूछा जाए तो x आएगा, अगर डिप्रेशन पूछा जाए तो z आएगा। बट z और x क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स बनते हैं। नेक्स्ट, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। तो हमें इस शेडेड रीजन का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री। बाउंड्री जो भी हमारी कवर होती है दैट इज योर पेरीमीटर। तो यहाँ पे देखो बाउंड्री में क्या आ रहा है, एक R आ रहा है, फिर हमारा R आ रहा है, उसके बाद ये जो हमारे पास L गिवन है, तो दैट मीन्स अवर बाउंड्री इज L प्लस R, तो दैट इज L प्लस 2R। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन C इज करेक्ट। Now the next is the ratio of the area of quadrant. Quadrant means 90 degree या 1/4 of the circle to the area of same circle। देखो, जो क्वाड्रेंट होता है that is 1/4 of πr², उसकी रेशो हमने बतानी है उसी सर्कल के एरिया से। तो ये πr² कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया 1, और ये 4 उधर चला जाएगा, 1/4। तो आंसर इज 1/4। ऑप्शन C इज करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स इज लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया इज सेम। मतलब कौन सा फिगर है जिसमें कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हमारा है जो सफ़ियर है दैट इज सेम, और सफ़ियर का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। नेक्स्ट, द क्लास मार्क ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास कौन सी है? सबसे पहले जो मीडियन क्लास है हमने क्या करना है, इन सबको प्लस करना है। 2 + 3 5, 5 + 7 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24, 24 + 6 30। तो 30 को हम 2 से डिवाइड करेंगे दैट इज इक्वल टू 15। अब इसमें जो 15 बन रहा है वो यहाँ पे 2 + 3 5 + 7 5 + 7, तो यहाँ पे देखो 30/2 15, तो 15 देखो यहाँ पे प्लस देखो 2 + 3 5 + 7 12 12 मतलब 15 यहाँ पे आएगा। तो हमारी मीडियन क्लास ये वाली है। अब इसका क्या करेंगे 50 प्लाई और इसका क्लास मार्क निकालेंगे। क्लास मार्क कैसे निकलता है 55 + 70/2 दैट मीन्स 125/2 दैट इज 62.5। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ द नेक्स्ट इज हमने यहाँ पे बताना है कि स्कोर का हमने निकालना है लोअर लिमिट मॉडल क्लास की। तो मॉडल क्लास क्या है यहाँ पे ये वाली, और इसका लोअर लिमिट क्या है 4000। तो आंसर इज 4000। नाउ द नेक्स्ट इज देर आर 3 रेड बॉल्स 4 वाइट बॉल्स एंड 7 ग्रीन बॉल्स। हमने बताना है नॉट रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। रेड को छोड़ दो, तो हमारे पास कितनी बच गई 4 + 7 11, 11 अपॉन टोटल कितना है 11 + 3 14। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Now the next question is, if HCF of two positive number A and B is 1 then LCM is। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है LCM into HCF is equal to प्रोडक्ट। ठीक है, अब हमारा LCM निकालना है। LCM is into 1 is equals to A into B। LCM में 1 है तो LCM कितना आ गया AB। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नाउ दिस इज, अब ये जो नंबर है ये क्या है, अब यहाँ पे क्या करेंगे √3 हम इसका क्या करेंगे इसका एलसीएम ब्रेक कर देंगे। तो ये कट गया 1 और इसको अब काटेंगे तो क्या बन गया √3 1 - √3। अब ये क्या हमारा एक इर्रेशनल नंबर है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। अब हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट बताना है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -1, बी की वैल्यू -5 और सी की वैल्यू 6। तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला b² - 4ac। b इज -5² - 4 × a × c दैट इज 25 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू 49 इज योर आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ द इक्वेशन, अब इसको एक्सप्रेस करना है हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। इस इक्वेशन में तो ये बन जाएगा आपका x² + 1 = 3x, x² - 3x + 1 = 0। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई 1, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 और c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो यहाँ पे हमें इसकी वैल्यू निकालनी है a - b + c। तो यहाँ पे लिखेंगे a की वैल्यू 1 -3 + 1, तो ये बन जाएगा 1 + 3 + 1 = 5। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, अब इसका डिस्टेंस हमने बताना है वाई एक्सिस में। तो ये तो हमें पता ही है कि वाई वाला पॉइंट जो है वो एक्स से डिस्टेंस होता है, जो एक्स वाला पॉइंट है वो वाई से डिस्टेंस होता है। तो हमने वाई का बताना है तो दैट मीन्स 3। ऑप्शन ए इज करेक्ट। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन रेशियो। अब मान लो ये हमारी एक लाइन है और यहाँ पे कोई ये मिड पॉइंट है, तो हम अगर सेंटर है तो वो हमारा 1:1 में डिवाइड होता है दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ देर इज असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पे हमें द वैल्यू ऑफ p फॉर विच ऑफ द इज 4। अब हमें p की वैल्यू 4 गिवन है कि कंसिस्टेंट के लिए। कंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, या तो इन्फिनिट मैनी सोल्यूशन होता है, यहाँ इंटरसेक्टेटिव पॉइंट होता है, या यूनिक सोल्यूशन होता है। अब हमें इन्फिनिट मैनी के लिए देखते हैं 4/2 p/2 8/2। ठीक है, यहाँ पे हमने a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इसको कैंसिल करेंगे आंसर क्या आएगा 2।
इसको कैंसिल करेंगे, आंसर क्या आएगा 4, ठीक है। और हमें अगर इक्वल चाहिए तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे तो आंसर सेम नहीं आ रहा, तो यहाँ पे अगर मैं 4 रखता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। मतलब पहले दो इक्वल, पीछे वाले दो इक्वल नहीं है। अगर पीछे वाले दो इक्वल नहीं है तो दैट मीन्स वो पैरेलल की कंडीशन बनती है, मतलब नो सॉल्यूशन की। तो ये इनकंसिस्टेंट है, मतलब असर्शन क्या है, रॉन्ग है। और असर्शन अगर रॉन्ग है तो आपका डायरेक्ट ऑप्शन बनता है डी, तो इसका ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। नेक्स्ट, for which of the for any two natural numbers a and b, the HCF of a and b is the factor of LCM a and